अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है ऐप बनाओ पैसे कमाओ। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अली है और मैं गुज़िश्ता 12 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था इस प्रोग्राम के मुतालिक, इस कोर्स के मुतालिक, कि इस कोर्स में हम आपको ना सिर्फ ये कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड मोबाइल ऐप्स बनाना सिखाएंगे, बल्कि हम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें आपको सिखाएंगे, सारी टेक्निक्स आपको बताएंगे, डिज़ाइन प्रोसेस आपको बताएंगे कि जिन टूल्स को और जिन टेक्निक्स को यूज़ करके आप बेहतर ऐप्स बना सकें। और ना सिर्फ ये कि आपकी टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव होंगी, बल्कि आपके सोचने का तरीक़ाकार भी इम्प्रूव होगा और इससे आप बेहतर और ज़्यादा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर सामने आएंगे। तो इस सिलसिले में हमने आपको आइडिया दिया था एक सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका नाम MIT ऐप इन्वेंटर है। और इस ऐप इन्वेंटर टूल को हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट, इन तमाम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, और इसी के थ्रू हम एंड्रॉयड बेस्ड ऐप्स भी बनाएंगे। तो इस कोर्स का दूसरा लेक्चर है ये, तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें आपकी क्रिएटिव डेवलपमेंट थी, आपका जो डाटा के साथ कनेक्टिविटी थी उसका हमने ज़िक्र किया था कि उस पर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में थ्रू आउट। और उसमें एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग था, कंप्यूटर नेटवर्किंग थी और इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटेशन था। तो इसी में से एक स्टेप है एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग। आज हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि एल्गोरिदम से और प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। एल्गोरिदम आप यूँ समझ लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी मोबाइल ऐप का, किसी भी सॉफ्टवेयर का एक जो ब्रेन कहते हैं या इसकी जो सोल कहते हैं, वो एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम बेसिकली वो सोचने का तरीक़ाकार होता है जिसके तहत ये प्रोग्राम जो है वो काम करता है, और इसी एल्गोरिदम के तहत जो आपका जो प्रोग्राम है वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक डेमोस्ट्रेशन देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि इस प्रोग्राम के अंदर हम, इस कोर्स के अंदर हम किस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और इसमें हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे। ये जो आपको थोड़ा सा इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो हमारा एक्चुअल ऐप इन्वेंटर है वो तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता, इससे थोड़ी सी आसान शक्ल का एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ताकि आपका थोड़ा सा जहन जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये एरिया जहाँ पर भी इस वक्त मेरा कर्सर है, ये हमारा जो है रिज़ल्ट जहाँ पर हम देखेंगे, जहाँ पे हमारा लेआउट है उसका रिज़ल्ट जो भी हम देखेंगे वो इस जगह पे देखेंगे। यहाँ पर ये बटन है, जिसको हम प्रेस करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर रन करना शुरू करेगा। अच्छा, अब ये जो पैनल आप देख रहे हैं जिसके ऊपर ब्लॉक्स लिखा हुआ है, इसमें कुछ आपको प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली वो टूल्स हैं जिसकी बेस पर हमने अपना प्रोग्राम डेवलप करना है। वो कैसे रन होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। ये हमारी वर्क स्पेस एरिया है और यहाँ पर जो है बेसिकली टूल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि शायद हम जो प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा या बहुत सारी जो है वो आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ये जो प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स हैं ये बने हुए अवेलेबल हैं, आपने सिर्फ यहाँ से इनको उठाना है और यहाँ रखना है, और बैक एंड पे आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो ख़ुद ब खुद वो होती चली जाएगी और आपने सिर्फ इसका रिज़ल्ट देखना है। तो आए इसका एक प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन की चीज़ें, अब हमारा जो इस वक्त एम है, जो ये बेसिकली मैं आपको ये तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि हम एक प्रोग्राम बनाने के लिए एक एल्गोरिदम कैसे डेवलप करते हैं। अब सबसे पहले हम अपना गोल आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने इस लाल कलर के जो परिंदा है या जो कैरेक्टर है इसको इस ग्रीन वाले तक पहुँचाना है। हम इसको रन करके देखते हैं। हम देखते हैं कि इसने सिर्फ एक स्टेप लिया और वो यहाँ तक नहीं पहुँच सका। इसका मतलब ये है कि हमें 2 स्टेप्स और लेने पड़ेंगे, फिर वो इस तक पहुँचेगा। तो हम एक ब्लॉक उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। इसका मतलब ये 1 और 2 स्टेप्स चलेगा।
अब ये देखें इस बार जो है इसने सक्सेसफुली यहाँ पर पहुँच गया। तो हमारा एल्गोरिदम ने क्या किया, एल्गोरिदम में हमने ये इसको प्रोग्राम किया इस चीज़ को, ये 2 स्टेप्स आगे बढ़ेगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी तरह अभी नेक्स्ट लेवल पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 या 3 स्टेप्स चाह रहा है, ये चाह रहा है कि हम 3 स्टेप्स आगे बढ़ें, तो हम इसको 3 दफ़ा लिखेंगे। हम 3 स्टेप्स लिखेंगे और ये आगे बढ़ेगा और यहाँ तक पहुँच गया। और इसी तरीके से आप देखें कि जो कुछ हमने यहाँ पर लिखा है उसके बैकएंड पे इसका कोड देखें तो ये सिंपली इसका कोड बनाता जा रहा है। तो एक दफ़ा फिर अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एल्गोरिदम्स क्या चीज़ है। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम बेसिकली 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक प्रोसेस है और जब तक हम ये 3 स्टेप्स रिपीट करते चले जाएंगे हमारा एल्गोरिदम बनता जाएगा। नंबर 1 है सीक्वेंस। सीक्वेंस से मुराद ये है कि यहाँ पर हमने एक करेक्ट सीक्वेंस में चीज़ें रखी हैं, यानी अगर हमने 2 स्टेप्स आगे बढ़ना है तो हमने 2 दफ़ा इसको आगे बढ़ाया और 1 दफ़ा इसको राइट मूव कर दिया, यानी 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप ये आगे बढ़ा और 1 स्टेप सीधे हाथ, तीसरे स्टेप पे वो सीधे हाथ पे मुड़ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 1 स्टेप और हमने मूव करना है। तो ये हमारे पास नंबर 1 है सिलेक्शन। टूल्स, हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल हैं, इन टूल्स की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, दाएं मुड़ सकते हैं, बाएं मुड़ सकते हैं। ये हमारे पास स्टेप्स हैं, नंबर सिलेक्शन टूल्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारा सीक्वेंस। इन टूल्स को हमने सही सीक्वेंस में रखना है, ये नंबर 2। नंबर 1 टूल्स की सिलेक्शन, नंबर 2 करेक्ट सीक्वेंस और नंबर 3 रिपीटिशन और आइट्रेशन। इस सीक्वेंस को हम रिपीट करते जाएंगे और हमारा एल्गोरिदम काम करता जाएगा। बड़ा सिंपल है ये, अभी आपको थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये एक बहुत सिंपल चीज़ है। आप करेक्ट टूल्स चूज़ करें, उन टूल्स को आप सही सीक्वेंस में रखें और उस सीक्वेंस को आप रिपीट करते चले जाएं, तो ये आपका एल्गोरिदम डेवलप हो जाएगा। एल्गोरिदम हर तरफ होते हैं, आप हर तरफ अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, आपको हर प्रॉब्लम के सलूशन के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार नज़र आएगा। वो तरीक़ाकार ही बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है। मतलब अगर आपने अपनी टाई लगानी है जो आप गले में पहनते हैं, तो उसके सही स्टेप्स परफॉर्म करना बेसिकली एक एल्गोरिदम है। अगर आपको वो सही स्टेप्स और सही सीक्वेंस नहीं पता होगा तो आप कभी भी प्रॉपर टाई नहीं बना सकते और आपका एल्गोरिदम फेल हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप घर से स्कूल जाते हैं, घर से शॉप जाते हैं या घर से कहीं भी जाते हैं, तो उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको किन रास्तों से गुज़रना है, कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, किस गली में मुड़ना है, किस गली में सीधे जाना है, ये सारे जो प्रोसेस है ये सारा एक एल्गोरिदम है। जब आप इस एल्गोरिदम पर सही अमल करते हैं, सही ट्रैक पर चलते हैं, तो एट द रिज़ल्ट आप अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान, मुख्तलिफ़ रंगों के दरमियान एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना, ये भी एक एल्गोरिदम है। और इस तरह से बेशुमार एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम कर सकते हैं। तो अब प्रोग्राम क्या होता है, एल्गोरिदम और प्रोग्राम का क्या ताल्लुक़ है? एक प्रोग्राम जो है, जो आप एक सॉफ्टवेयर लिखते हैं, वो एक एल्गोरिदम या एक से ज़्यादा एल्गोरिदम्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप एक अच्छा एल्गोरिदम डिज़ाइन करें, और वो एल्गोरिदम डिज़ाइन आप ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर पे बैठ के किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे करें। आप एक कॉपी पेंसिल से बैठकर भी एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं, और जब उस एल्गोरिदम को आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। कोई भी ऐप, कोई भी मोबाइल ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर इसी तरीके से बनता है। और एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर जो एल्गोरिदम को यूज़ करता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है। तो आपके पास क्या पावर है? आपके पास पावर है एल्गोरिदम की। आप इन 3 टूल्स को सिलेक्ट करके दुनिया के किसी भी मसले को हल करने के लिए एक एल्गोरिदम बना सकते हैं। और वो 3 टूल्स क्या हैं? नंबर 1 करेक्ट सिलेक्शन ऑफ टूल्स, मतलब सही टूल आपने यूज़ करना है, मतलब आपने आगे जाना है, पीछे जाना है, लेफ़्ट राइट, सही टूल आपने सेलेक्ट करना है। नंबर 2 सीक्वेंस,
उन टूल्स को आपने सही सीक्वेंस में रखना है, और नंबर 3 रिपीटेशन, उस सीक्वेंस को आपने रिपीट करते जाना है। और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आप इस पैटर्न को यूज़ करके आप दुनिया के किसी भी मसले का एक एल्गोरिदम उसका सॉल्यूशन के लिए बना सकते हैं। तो आपके लिए आखिर में एक छोटी सी असाइनमेंट है, कोई भी एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम सेलेक्ट करें और इन 3 टूल्स को यूज़ करके आप अपने लिए उसका एक सॉल्यूशन बनाएं और इसको कॉपी पे नोट डाउन करें और इसका एक एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करें। ये आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, बज़ाहिर आपको बड़ी छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इसके बहुत फ़वाइद हैं और आगे जाके आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं और आपकी समझ में भी आए, आम फहम अंदाज में हो, और इससे आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स भी इम्प्रूव हो और आपका थॉट प्रोसेस भी। तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।